नमस्कार दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता टॉपिक हमारा चल रहा था और उस टॉपिक में आज जो हम क्लास लेकर आए हैं वो है बहुत ही शानदार क्लास, सिंधु सभ्यता के प्रमुख खोजकर्ता। क्या नाम है दोस्तों? सिंधु सभ्यता के प्रमुख खोजकर्ता। तो प्रमुख खोजकर्ता 11 है, 11 स्थान। जो 11 स्थान किस उत्खनन कर्ता ने इसको खोजा है, आज हम उसे ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एनसीईआरटी के 6 to 12 के जितने सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन हैं वो आपको इन क्लास में देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 में हुई और दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की। तो याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। कौन है? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। अब आप इसे अगर ट्रिक से याद करेंगे तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा। कैसे याद रखना? हड़प्पा, अगर दोस्तों कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सामान हड़प लेता है तो हमें उस व्यक्ति पे क्या आ जाती है? दया। क्या आ जाती है? दया। दया से याद रखना हड़प्पा, याद रहेगा। हड़प्पा, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स। क्या नाम रखना? माधव स्वरूप वत्स। वत्स को बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं वत्स को? बेटा। संस्कृत में वत्स को क्या बोलते हैं? बेटा। और बाप की प्रॉपर्टी को कौन हड़पता है? बेटा। बाप की प्रॉपर्टी को कौन हड़पता है? बेटा। और बेटा से क्या याद रखना? वत्स। तो ऑप्शन में आपको दयाराम साहनी भी मिल सकता है और ऑप्शन में आपको माधव स्वरूप वत्स भी मिल सकता है। समझ में आया? नंबर 2, मोहनजोदड़ो। नंबर 2 क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? राखल दास बनर्जी। याद रखना, मोहन के दास बन जाओ। क्या बन जाओ? मोहन के दास बन जाओ। मोहनजोदड़ो, राखल दास बनर्जी, दोनों याद हो गए। नंबर 3, चुनहुदड़ो। नंबर 3 क्या है? चुनहुदड़ो। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जहां चुनहुदड़ो आ जाए इससे याद रखना हदड़ दबड़। क्या याद रखना? हदड़ दबड़, यानी कि जो स्थिति होच पोच वाली है, हदड़ दबड़, जहां भागम भाग है एकदम, हदड़ दबड़। तो याद रखना, मजूमदार से याद रखो मजदूर। तो कारखाने में जब मजदूर काम करता है तो कैसे काम करता है वो? हदड़ दबड़ में। कैसे काम करता है वो? हदड़ दबड़ में। आपने पढ़ा था मनका बनाने का कारखाना कहां से मिला? चुनहुदड़ो। आपने पढ़ा था अलंकृत हाथी कहां से मिला? चुनहुदड़ो। आपने पढ़ा था खिलौने कहां से मिले? चुनहुदड़ो। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट है रंगपुर। क्या नाम है अगला? रंगपुर। 1953-54 में रंगपुर की खोज हुई। रंगपुर से याद रखेंगे रंगनाथ राव ने खोजा और अपने ही नाम पे नामकरण कर दिया रंगपुर। इसमें तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही याद हो गया। अगला है बनावली। क्या है अगला? बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट। बना बिष्ट, याद रखना, बना बिष्ट, बना बिष्ट, बिष्ट बना। क्या याद रखना? बना बिष्ट, बना बिष्ट। धोलावीरा, जो वीर होगा वो वीर कहां से बनेगा? जोश से। जो जोशीला है वही तो वीर है, तो याद रखना वीर से जेपी जोशी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका। कैसे आया ये क्वेश्चन कि धोलावीरा के खोजकर्ता कौन है? जैसे ही धोलावीरा आएगा तेरे दिमाग में एकदम क्लिक करेगा कि वीर कौन है? जिसमें जोश है। और जोश से क्या याद रखेंगे दोस्तों? जेपी जोशी। क्लियर? समझ में आया? उसके बाद है रोपड़। क्या याद रखना? रोपड़। रोपड़ में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, रोपड़ मतलब रूप, और रूप क्या था? पंजाब। तो रोपड़ कहां मिला? पंजाब में। तो याद रखना, रोपड़ से रूप। क्या याद रखना? रूप। और रूप कैसे आएगा? यज्ञ करके। याद रखना, अगर हम यज्ञ करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है उससे पसीना निकलेगा और पसीना निकलेगा तो हमारे चेहरे पर रूप आएगा। तो याद रख लो, रोपड़ से रूप, और रूप कहां से आएगा? यज्ञ से आएगा। कहां से आएगा? यज्ञ से आएगा। लोथल। क्या है? लोथल, रंगनाथ राव। याद रखना, लो, रंग लो, मुझे किताबों के रंग में रंग लो। याद रख लो। क्या याद रखना तुम्हें? रंग लो। काहे में रंग लो? मुझे किताबों के रंग में रंग लो।
तो रंग लो रंग लो, याद रहेगा ये। तो आज की क्लास में आप बहुत ही खतरनाक टॉपिक पूरा करने जा रहे हैं, हिस्ट्री का सिंधु सभ्यता के जो नगर मिले उनके खोजकर्ता। ऐसे ही आप पूरी क्लास लेते रहो, नोट्स बनाते रहो। हिस्ट्री की जो ये आपको क्लास मिल रही है, ये जो ट्रिक मिल रही है, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। कंटेंट देना आसान है पर कंटेंट डिलीवर्ड कराना बच्चों को बहुत मुश्किल है। तो इसके पीछे बहुत मेहनत है जो आपको एक कंटेंट दिया जा रहा। इस कंटेंट से आपको एनसीईआरटी 6 to 12 की जितने भी टॉपिक हैं वो आपको इन वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर सारे आपके नोट्स में आपको अवेलेबल होंगे। उसके बाद बात करते हैं कालीबंगा। क्या बात करते हैं? कालीबंगा। चलो जी, कालीबंगा में आप नोट करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा में याद रखना बीबी लाल। काली क्या है? रंग। और ये भी क्या है? रंग। काला लाल, काला लाल। काली क्या है? रंग। या याद रख ले काली बीबी। कौन सी बीबी? काली बीबी। या याद रख ले काला रंग है और काला लाल, लाल काला। और काली बी, जैसे ही तुझे बीबी लाल याद आएगा तो तुरंत तुझे क्या याद आ जाएगा? बी के थापर। क्या याद आ जाएगा? बी के थापर। अगला है आलमगीरपुर। क्या है अगला? आलमगीरपुर। याद रखना आजकल आलम, आलम का मतलब होता है समय। आजकल जो आलम चल रहा है वो यज्ञ का आलम चल रहा है। यज्ञ करो, जैसे कोरोना काल में आपने देखा यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करने से कोरोना भाग रहा था। तो आजकल जो, ऐसे ही याद रख लो, आजकल जो आलम चल रहा है वो किसका आलम चल रहा है? घरों में यज्ञ करने का। काहे का आलम चल रहा? यज्ञ करने का। कोट दीजिए फजल अहमद। याद रखना अहमद से अहम। जो व्यक्ति जून के महीने में कोट पहन लेगा वो कैसा लगेगा? खड़ा हुआ, अहम लगेगा। समझ में? बारात में गए, दूल्हे ने तो पहन रखा, उसकी मजबूरी है, पर जो दूल्हे के साथ बाराती गया साला वो भी कोट पहन के अगर जून के महीने में नाच रहा है तो समझ लो वो क्या हो गया? अहम हो गया। वो क्या हो गया? अहम। तो कोट पहन के कैसे हो गए? अहम। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़े? उत्खनन करता। उत्खनन करता का मतलब ही खोज करता होता है। जो वहां गए, जिनके नेतृत्व में सारी खुदाई हुई, जिन्होंने बताया कि जगह का नाम क्या रखना। तो मैंने सारे नाम आपके सामने डिस्कस किए बार बार, इसलिए आपको बता रहा है टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है सिंधु सभ्यता का। क्लियर? समझ में आया? तक समझ में आया? कोई भी दिक्कत है तो मुझे नीचे बता देना। अब दोस्तों बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के। जैसे पहला, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन। उत्खनन समझ के क्या होता है? खोज करना। करने वाले पहले उत्खननकर्ता जिन्होंने इसका महत्व नहीं समझा, यानी कि उन्होंने खोज तो कर दी पर इसका महत्व नहीं समझा, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद ये शायद रेलवे में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के ऐसे कौन से खोजकर्ता रहे हैं जिन्होंने उसके महत्व को इग्नोर कर दिया, उसके महत्व को नहीं समझा। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, अभी हम इस पर चर्चा अलग से करेंगे। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु या हड़प्पा, सही है क्या है? हिंद, सिंधु और हड़प्पा। याद रखना सिंधु सभ्यता में पहला नगर 1921 में कौन सा है? हड़प्पा। इसलिए इसीलिए सिंधु सभ्यता कह दो या हड़प्पा सभ्यता कह दो, एक ही बात है। तो हड़प्पा सभ्यता किसका नाम है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता कह दो या मोहनजोदड़ो, एक ही बात है। समझ में आया? तो यहां मैंने लिखा मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? मेलुहा। तो यानी कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता नहीं लिखा नाम, क्या नाम लिखा उसका? मेलुहा। तो मेलुहाओं को ही क्या कहते हैं? सिंधु। मेलुहा को क्या कहते हैं? सिंधु। इसे हल्के में मत लेना, ये एनसीईआरटी 6 to 12 की किताब से क्वेश्चन उठा के जो कातू एग्जाम में रखा गया क्वेश्चन है। आप शायद इस गहराई तक कभी जाओगे भी नहीं। आप सिंधु सभ्यता ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, पढ़ के निकल जाते हो, क्वेश्चन ये पूछ लेता है और फिर बाहर आके क्या कहते हो? बड़ा अजीब पेपर आया। पेपर अजीब नहीं आया, हमने उतनी गहराई में जाके पढ़ा ही नहीं था। तो क्या है दोस्तों? मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता के निर्धारण का मुख्य आधार, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें नीचे से कुछ निकल के आया।
कुछ हड़प्पा में आपने देखा केस पर साधन मिले, बहुत सामान मिला, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो निर्धारण है वो किसके आधार पे हुआ? मानव कंकाल। किसके आधार पे हुआ? मानव कंकाल। और याद रख लेना, सबसे ज्यादा मानव कंकाल कहां मिले? मोहनजोदड़ो। इसीलिए मोहनजोदड़ो का नाम क्या कर दिया? मृतकों का टीला। क्या नाम कर दिया? मृतकों का टीला, क्योंकि सबसे ज्यादा मानव कंकाल भी कहां मिले? मोहनजोदड़ो। क्लियर? समझ में आ रहा दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? मानव कंकाल। सिंधु या हड़प्पा में कितनी प्रजातियां मिली? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। कितनी मिली? 4 मिली। 4 प्रजातियां मिली। अब तू कंपटीशन की तैयारी कर रहा, कंपटीशन की तैयारी करते करते तूने कोई भी बुक ले ली, उससे तूने ऊपर से 2 महीने पढ़ाई करी, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी की तरफ आपको मुड़ के आना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो मैं आपके को डिस्कस कर रहा आपके सामने। सिंधु सभ्यता में कितनी प्रजातियां मिली? 4। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, देखना जरा नीचे तक दिख रहा है क्या कैमरामैन भैया? साफ नहीं दिख रहा नीचे तक, ठीक है ना? पूरा दिख रहा है। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड। कितनी प्रजातियां मिली? 4। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन, मंगोलॉइड। ये 4 प्रजातियां आपको याद रखनी। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी प्रजाति सिंधु सभ्यता में नहीं पाई गई? 3 ऑप्शन इसमें से रख देगा, 1 ऑप्शन अलग रख देगा। क्लियर? तो चारों को अच्छे से समझ लेना। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली 4 प्रजातियों में सबसे ज्यादा कौन सी है? तो याद रखना, भूमध्य सागरीय सर्वाधिक ये पाई गई। समझ में आया? तो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली 4 प्रजातियों में सबसे ज्यादा संख्या किसकी पाई गई? भूमध्य सागरीय। किसकी पाई गई? भूमध्य सागरीय। पूछो, कुछ पूछना है तो भूमध्य सागरीय। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अल्पाइन और मंगोलॉइड। क्लियर? बात करते हैं दोस्तों। हेलो, ठीक है दोस्तों, ये आपने 4 प्रजातियां बहुत अच्छे से पढ़ी। आज की क्लास में आप बहुत ही खतरनाक टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता का। धैर्य के साथ पढ़ो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। जिसे जल्दी आओ कहीं और जाके किसी और चैनल पे पढ़ लो, लेकिन अगर यहां पढ़ोगे तो आपको पूरा ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंटेंट डालने का जो पीछे का मकसद है वो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यू आ जा, सब्सक्राइबर आ जा। यहाँ उद्देश्य एक ही है क्या? कि जितना कंटेंट है वो इतने मजबूती से डाला जाए कि अगर एक बच्चा भी उस कंटेंट को तैयार करके सक्सेस हो जाए तो कंटेंट डालना सफल हो जाए। समझ में आया? तो इसलिए बेटा एक एक चीज का नोट्स बनाना पड़ेगा और उस नोट्स को बहुत अच्छे से रटना भी पड़ेगा। उसके बाद जो तेरे पास बुक है, वो चाहे आपके पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो आपका किरण पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव हो, फिर वहां से आप सिंधु सभ्यता के कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, आपको लगेगा कि आपके नोट्स में से 90% क्वेश्चन झुके तो फंसे। चलिए दोस्तों, क्या कह रहे हो? चलो दोस्तों, यहां आ जाओ। सड़कें विधिवत प्रणाली से बनाई गई। विधिवत प्रणाली क्या है? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। विधिवत प्रणाली का मतलब है ग्रिड। क्या बताया था? ग्रिड प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ग्रिड प्रणाली। याद रखना, जो सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसमें सड़कें विधिवत। हिंदी में क्या वर्ड मिलेगा? विधिवत। और अंग्रेजी में क्या वर्ड मिलेगा? ग्रिड प्रणाली। कौन सी प्रणाली में मिली सड़कें? ग्रिड। सर मुझे समझ में नहीं आया ग्रिड प्रणाली क्या होती है। ये तो आपने बता दिया, पहले भी बताया था ग्रिड प्रणाली। तो बेटा ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है सड़कें ऐसी होती हैं। सर ये ऐसी का मतलब क्या होता है? अगर डायरेक्ट मुझसे पूछ ले ग्रिड प्रणाली का, बस ये याद रखना 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती है। समझ में आया? तो सड़कें तिरछी नहीं बनती, सीधा 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटती हैं। और जो सड़कें 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं वो कौन सी प्रणाली कहलाती है? ग्रिड प्रणाली। कौन सी प्रणाली? ग्रिड। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? विधिवत। हड़प्पा में ज्यादातर कौन सी ईंटें मिली? पक्की ईंट। पक्की ईंट कैसे, कौन से आकार में थी? आयताकार। और इसका अनुपात ईंट का क्या था? 4:2:1। क्या था? 4:2:1।
जल संरक्षण, सबसे पहले जल संरक्षण के साक्ष्य, साक्ष्य मतलब प्रूफ, जल संरक्षण के धोलावीरा से मिले। कहां से मिले? धोलावीरा, यानी कि कुएं के साक्ष्य सबसे पहले कहां मिले? धोलावीरा। कच्ची ईट, याद रखना पक्की ईट तो हड़प्पा में थी ज्यादातर सब में पक्की ईट थी, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर में, कालीबंगा और रंगपुर में कैसी ईटों का यूज हुआ? कच्ची ईट। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियां। क्या नाम है? कालीबंगा का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं तो क्या है? काले रंग की चूड़ियां। तो याद रखना कच्ची ईट कहां मिली हमें? कालीबंगा और रंगपुर में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? क्वेश्चन आ गया कि मोहनजोदड़ो में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की सबसे अट्रैक्टिव इमारत कौन सी थी, तो याद रखना बड़े बड़े स्नानागार। क्या याद रखना? बड़े बड़े स्नानागार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो याद रखना विशाल अन्नागार। क्या है नाम? विशाल अन्नागार। हड़प्पा बंदरगाह, बंदरगाह दोस्तों जो मिले हड़प्पा सभ्यता के, वो लोथल में मिले। और लोथल कहां है? गुजरात। कहां है लोथल? गुजरात। मृण पट्टिका पर, जो एक मृण पट्टिका है उस पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता, ये सींग युक्त देवता जो है भगवान शिव ही है जो बताए गए हैं। और सींग युक्त देवता में इसमें 3 सींगों का वर्णन मिलता है, एक साइड में, एक दाएं, एक बाएं और एक बीच में। तो ये सींग युक्त देवता के जो उत्कीर्ण मिला है वो कहां मिला है दोस्तों? कालीबंगा। कहां मिला है ये? कालीबंगा। सिंधु फसल, सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी फसलें मिली? मुझे एक बात बता, कुछ फसलें तो तूने पिछली क्लास में याद कर ली, जैसे कपास, सिंडन याद कराया था कि नहीं कराया था? तो सर मुझे कपास याद रहेगा, गेहूं याद रहेगी, सरसों, तिल, कपास याद रहेगा। और चलो कपास मैंने 2 बार लिख दिया, कोई घबराने की बात नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, कपास कपास लिख दिया, ऐसे घबराना नहीं तुझे, ठीक है ना? हिले मैंने हटा दिया, पड़ेगी तुझे चैन। अब एक कपास है यहाँ, कपास तुझे याद रहेगा, सरसों तुझे याद रहेगा, तिल याद रहेगा। अब तूने याद रखा बनवाली, बनवाली में सरसों थी, तिल थी, एक और था क्या? जौ, सरसों, तिल, यही तो था। जौ, सरसों, तिल, तो वो भी तुझे याद है, ले जौ भी लिख दिया मैंने। तो जौ, सरसों, तिल, कपास, गेहूं, बचा क्या? एक राई और मटर। क्या बचा? राई और मटर। ये सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें थी जिनका इन्हें ज्ञान था। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ दोस्तों। क्लियर? ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अब